मित्रों, बिल्व वृक्ष का क्या महत्व है, इस पर मैं शिव पुराण में बहुत अच्छा वर्णन है, उसी का कथा मैं सुना रहा हूँ वीडियो के अंत तक रह करके। बिल्व वृक्ष, जिसे हम लोग बेल का वृक्ष कहते हैं, बेल वृक्ष का क्या महत्व है, इस पर मैं हम लोग कहानी सुने। एक समय में काशी, जो देवाधिदेव महादेव का निवास स्थान कहा जाता है, वहाँ पर सभी ऋषि मुनि जमा हुए और उसमें व्यास जी, वेदव्यास जो शिव पुराण लिखे थे, उनके परम भक्त शिष्य सूत जी थे। सूत जी से सभी ऋषियों ने पूछे कि बेल का वृक्ष का क्या महत्व है, इस पर आप प्रकाश डालें, और बिल्व पत्र का क्या महत्व है, इस पर आप प्रकाश डालें। तो सूत जी ने कहे कि हे मुनियों, आप लोग शिव भक्त हैं, इसीलिए इस तरह का प्रश्न पूछ रहे। मैं बतलाता हूँ कि बेल के वृक्ष का क्या महत्व है। और बिल्व पत्र का महत्व सुने। यह बिल्व महादेव जी का स्वरूप है और इसकी देवताओं ने भी बड़ी स्तुति की है। इसकी महिमा कठिनता से जानी जाती है। संसार में जितने भी पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ हैं, वे सब बिल्व मूल में ही निवास करते हैं, क्योंकि बिल्व मूल में लिंग रूपी महादेव का वास रहता है, और जो पुण्यात्मा इसकी पूजा करता है वह निश्चय ही शिव जी को प्राप्त होता है। ऐसे बिल्व मूल में जो शिव जी को जल चढ़ाता है, मानो वह सब तीर्थों में स्नान कर चुका और वह पृथ्वी में पवित्र है। जो मनुष्य बिल्व मूल को गंध पुष्पादि से पूजता है, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर जो बेल वृक्ष को पूजा करता है, वह शिवलोक को प्राप्त होता है तथा उसे संतान और सुख की वृद्धि होती है। जो आदरपूर्वक बेल के वृक्ष में दीपक जलाता है तथा उसकी शाखा को लेकर हाथ से उसके नवीन पत्ते ग्रहण कर विश्व की बेल के वृक्ष का पूजा करता है, वह सब पापों से छूट जाता है। तथा जो बेल के वृक्ष के जड़ में किसी शिव भक्त को भक्तिपूर्वक भोजन कराता है, उसे एक के भोजन का करोड़ गुना फल होता है। इसलिए सूत जी कहते हैं कि बेल के वृक्ष के जड़ में अगर किसी ब्राह्मण को भोजन कराया जाए, तो एक ब्राह्मण को भोजन कराने से करोड़ ब्राह्मण का भोजन कराने का फल होता है। जो बेल के जड़ में दूध घी सहित अन्न किसी शिव भक्त को देता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार बेल का पूजा करके लोग धर्म से एकदम ओतप्रोत हो जाते हैं, वह सबसे बड़ा धर्म है। ये बात सूत जी ने सभी ऋषियों को बतलाया है। मित्रों, एक समय में महादेव बहुत दिन तक घोर साधना करते रहे। उसके बाद उनके आँख से कीचड़ कुछ निकल करके पृथ्वी पर गिरा, वही सब जगह बेल का वृक्ष हो गया। इसीलिए बेल का वृक्ष महादेव के आँख से उत्पन्न हुआ है, आँख के कीचड़ से, इसलिए इसका बहुत ही महत्व है। बेल के वृक्ष के जड़ का मिट्टी ला करके अगर कोई हम लोग विशेष पूजा करते हैं, जिस पूजा में बहुत तीर्थों का, नदियों का और कई स्थानों का, सिद्धपीठ का मिट्टी ला करके पूजा किया जाता है, उसमें अगर हम कहीं नहीं जा करके सिर्फ बेल के पेड़ के जड़ का मिट्टी ला करके पूजा कर लेते हैं, तो सभी तीर्थों, सभी नदियों और सभी सिद्धपीठों, सभी का मिट्टी लाने का फल मिल जाता है। इसलिए बेल के वृक्ष का बहुत ही अधिक महत्व है। महादेव, देवाधिदेव महादेव बेल के वृक्ष के पत्ता से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। बेल के वृक्ष जो कोई भी शिवलिंग पर चढ़ाता है, उस पर महादेव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इसलिए मित्रों, बेल का वृक्ष का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। वह सिद्ध जगह माना जाता है, वहाँ पर कोई भी शुभ कर्म अगर हम करते हैं तो उसका कई गुना फल होता है, और इसलिए सभी देवताओं का वह बहुत प्रिय चीज़ है। और महादेव का तो खास करके बहुत ही अधिक प्रिय है बेलपत्र। इसलिए मित्रों, हम लोग बेल के वृक्ष को पूजा करें। बेल के वृक्ष के पूजा करने से सभी देवी देवताओं का पूजा का फल मिलता है, कई गुना फल मिलता है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह का शिव पुराण कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ